मॉर्निंग गाइस, दिस इज विशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और मैं आपका स्वागत करती हूँ इस खूबसूरत सी सुबह में। आहा, अभी भी हम पहाड़ों से निकले नहीं हैं। चार धाम की यात्रा की सीरीज़ अभी भी चल रही है। चार धाम कंप्लीट हो चुके हैं। ओली का ब्लॉग आपने देखा होगा इसके पहले का, और सीरीज़ वाइज देखेगा अगर कोई भी मिस कर दिया हो तो ये ब्लॉग जो है वो जाने वाला है। अभी हम हैं जोशीमठ में, तो जोशीमठ से ले करके हम ऋषिकेश जाएंगे और इस बीच हम 5 प्रयाग से मिलेंगे। हम ऑलरेडी एक प्रयाग कर चुके हैं जोशीमठ से पहले, उसकी भी झलक मैं दिखा दूंगी। यस दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं विष्णु प्रयाग की ओर। तो ये वही प्रयाग है। प्रयाग उसे कहा जाता है जो कन्फ्लुएंस होता है, जहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। तो यहाँ पर जिन 2 नदियों का संगम होने वाला है आगे चल के बताती हूँ। तो ये वही प्रयाग है जहाँ पर बद्रीनाथ से आते हुए अलकनंदा जी जो हैं वो धौली गंगा के साथ यहाँ संगम करती हैं। तो चलते हैं उस संगम को रूबरू देखते हैं। This is so beautiful. ये रही धौली गंगा, यहाँ से खूबसूरती से बहती हुई आ रही है और अपने संगम के लिए बेचैन है अलकनंदा जी से। प्रयाग को हम इसमें शामिल करके पहुंच जाएंगे ऋषिकेश। अब आज हम ऋषिकेश तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, आई डोंट नो। यहाँ पे थोड़ा लाइट का एरर हुआ शायद। गुड मॉर्निंग डॉन। गुड मॉर्निंग। वाव। तो ये ब्लॉग शुरू होने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बाद में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट और शेयर भी बाद में कर लीजिएगा। वो तो फिर शुरुआत होती है फिर लंबे रास्तों के साथ। तो आज हमको अप्रॉक्सीमेट कवर करना है 352 किलोमीटर, राइट। जो मेन लाइन है जोशीमठ से ऋषिकेश जाने वाली, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और रास्ता बंद कर दिया गया है, तो ओपन नहीं है। तो हमें 70 किलोमीटर ऑफ रूट होकर के जाना पड़ेगा टेहरी से। तो इसलिए 70 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा हो गया, वरना 250 किलोमीटर होता है। तो ये 352 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेट हम लोग कवर करने वाले हैं। अभी लेट्स सी आज के आज ही हम कवर कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि रास्ते तो वैसे भी कंस्ट्रक्शन में हैं सारे के सारे। वेल, लेकिन अच्छा है ना, 2 साल बाद आप लोग आएंगे तभी रास्ते एकदम स्मूथ होंगे, यूं पहुंच जाएंगे हर जगह। अब बहुत बात हो गई, चलते हैं। वैसे तो बजे हैं सुबह के 6, लेकिन हवा भर रहे हैं हम, इसलिए कम से कम 15 से 20 मिनट जाएंगे, क्योंकि पूरी हवा फूस है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट। मे बी इतने बजे जा कर के रास्ते में कुछ दिक्कत होने वाली हो पहले जा कर के, तो उससे बेटर है कि हो गया काम। आप देखिए सुनहरी सुबह की सूरज की किरणें। खत्म हो गया। आगमन की प्रतीक्षा में we had a great time. टाटा बाय बाय। आज का सफ़र भी खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए निकलने वाला है, और आप लोग जो है बस बने रहिए। हम पहाड़ों से गुजरते हुए थोड़ा नीचे उतरेंगे
अभी हम लोग हैं 6000 फीट पर अबाव सी लेवल। अब नीचे जाएंगे। तब आज का पहला पड़ाव है नंदप्रयाग पे, जो कि 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है जोशीमठ से नंदप्रयाग। तो वहाँ जाएंगे और कन्फ्लुएंस को देखेंगे, नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा का संगम। जोशीमठ से 15 किलोमीटर तक तो एकदम मस्के की तरह हम आ गए हैं। अब रास्ते थोड़े कंस्ट्रक्शन साइट पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा, वरना कोई भी खूबसूरत पत्थर आकर के गिर सकता है। मुबारक हो, नाउ यू आर अंडर कंस्ट्रक्शन रोड। ये देखिए बीच में एक टनल है, जो शायद आप लोग आओगे तो तब टनल बन चुका होगा। हम यहाँ रुके हैं, हमें देखना है कि हमारे टायर में हवा क्यों चली जाती है बार बार। तो थोड़ा चेक करवा लेते कहीं पंचर वंचर तो नहीं है। तो मतलब इसका वॉल खराब हो गया था। तो बेसिकली पीपल कोटी तक आते आते जो है, हम लोग वापस पीपल कोटी पे आ रहे हैं। आप लोगों ने हमारा पीपल कोटी वाला ब्लॉग देखा ही होगा। अब यह है कि थोड़ा रास्ता बन चुका है, काफ़ी सारा रास्ता खराब है, अंडर कंस्ट्रक्शन। 4 लेन रोड भी नहीं 2 लेन रोड बने ना, 2 लेन रोड बन चुके हैं। और पहले के जो सिंगल लेन है वो स्मूथ थे, स्टार्ट से आए थे जो आपने देखे। एक बात है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं, जिसमें साउथ इंडियन, पंजाबी, चाइनीज सब कुछ मिलेगा। काफी सारे होटल्स भी हैं। कुत्ते बड़े मजेदार हैं। और एक मैंने टाइगर जैसा देखा था, टाइगर नहीं लायन जैसा। वेल, हम लोग हैं नंदप्रयाग मार्केट में, और बस ये है जो सिंबॉलिक है विनय ज्वेलर्स के एग्जैक्ट सामने। और यहाँ से हम लोग नीचे जा रहे हैं संगम की ओर। तो नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम हम देखने जा रहे हैं। वैसे सामने एक चट्टान है, वहाँ से ऊपर से भी दिखाई देगा, लेकिन हमें नीचे तक जाना था, मिट्टी बहुत है। वाह, हम नीचे तक पहुंच गए हैं। वैसे वो जो चट्टान ऊपर दिख रही है वहाँ से भी दिखाई देगा, लेकिन हमें नीचे से देखना था। यहाँ से जो बहते हुए आ रही है वो है नंदाकिनी रिवर, और वहाँ से जो आ रही है वो है अलकनंदा। पास में जाके बताती हूँ।
देख लिया। अब आगे बढ़ रहे हैं हम कर्णप्रयाग की ओर, जो नंदप्रयाग से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो मतलब हम लोगों ने पेट्रोल भराया, थोड़ा सा पंचर है कि नहीं चेक किया, उतना टाइम गया, और हम लोग 6:30 बजे निकले थे और 9 बजे हमने 60 किलोमीटर कवर किया था और हम पहुंचे थे नंदप्रयाग। अब बजे हैं, हमने नाश्ता कर लिया है और अभी बजे हैं 10। हाँ, 10:10 हुए हैं। अब चल पड़े हैं हम कर्णप्रयाग की ओर। कहाँ पे? यहाँ पे गाड़ी पार्क कीजिए और यहाँ से दिखाई देगा। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कर्णप्रयाग। ये बेसिकली बहुत ही बिजी एरिया है। यहाँ पे जो ब्रिज दिखाई दे रहा है बस उसी के बगल से आपको जाना है। यहाँ पर बैदिंग और क्रिमेशन घाट दोनों हैं। जो वहाँ से आ रही है वो अलकनंदा है और जो यहाँ से जा रही है वो पिंडर है। अलकनंदा, पिंडर। प्रणाम है इस संगम को, पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम यहाँ हो रहा है कर्णप्रयाग में। वाओ, यहाँ से भी हमने आपको सामने से दृश्य दिखा दिया है। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत। चलिए रुद्रप्रयाग, जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होगा। अब यहाँ से हरिद्वार है 194, ऋषिकेश 170 एंड श्रीनगर है 65 किलोमीटर्स। धीरे धीरे हम पास आते जा रहे हैं। अब 33 किलोमीटर चलना है तो हम लोग पहुंच जाएंगे। सो कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग का सफर जो है वो 33 किलोमीटर का है। हम लोगों ने टच किया 10:50 को और अब आगे रुद्रप्रयाग कितने बजे तक पहुंचते दिखते हैं। मुझे भी दर्द कर रहा है। हाँ, तो थोड़ा दिन आराम करना पड़ेगा। दोस्तों, यही है खूबसूरत संगम बद्रीनाथ धाम का और केदारनाथ धाम का। बह रही है मंदाकिनी इस तरफ से और उसकी धारा जो है वो बद्रीनाथ धाम की धारा अलकनंदा से जुड़ रही है। यहाँ पर कितना खूबसूरत मिलन है। ये है रुद्रप्रयाग। बस रुद्रप्रयाग भी हो चुका और अभी बजे हैं 12:40।
यहाँ से हम जा रहे हैं देवप्रयाग की ओर और यहाँ से है करीबन 68 किलोमीटर का रास्ता। रुद्रप्रयाग के जो बॉर्डर है जहाँ से अब हम लोग ऋषिकेश की ओर जा रहे हैं, बेसिकली देवप्रयाग की ओर, अभी हम लोगों ने 68 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। लेकिन जैसे ही आप रुद्रप्रयाग से बाहर आते हैं, एक ऐसा स्पॉट आएगा जहाँ से ऐसे स्क्वायर नुमा, मतलब डायमीटर में हाफ रेडियस में जो है पूरी नदी का जो है ना बहाव एकदम इस तरीके से आता है। वहाँ पे स्टॉप होके पिक्चर बिल्कुल लीजिएगा। बेसिकली मेरा ध्यान उसे देखने में था तो मैंने शूट ही नहीं किया, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने भले नहीं किया, आप तो कर ही सकते हो। तो अभी हम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में हैं। वैसे हम एक सज्जन से मिले थे पौड़ी के जो है वहाँ चोपता में, और उन्होंने एक डिश खिलाई थी। क्या नाम था उसका? वो दाल, कौन सी दाल? उड़द की दाल की चौसा, चौसा था ना? हाँ, चौसा। वाह, ये इतनी सटल क्यों है तस्वीर, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। क्या हुआ है, मैं क्यों नहीं देख पाऊँ? रुद्रप्रयाग के संगम के बाद जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मैंने ये देखा कि नदी जो है ना एकदम शांत दिखाई दे रही थी। पहले मुझे लगा कहीं बांध तो नहीं है, इसीलिए शायद सटल है, बिल्कुल ही मोशन, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहाव है। और काफ़ी डिस्टेंस से मैं देखते हुए आ रही हूँ यहाँ तक, मतलब अभी हम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी घुस चुके हैं और अभी भी जा ही रहे हैं आगे, और मैं देख रही हूँ कि एकदम शांत है। मे बी इसका जो लैंडस्केप होगा, नीचे जो ज़मीन है वो बहुत समतल होगी, इस वजह से इसमें जो है उस तरीके का उछाल नहीं है। बिकॉज मोस्टली उछाल होता है जब पत्थर आते हैं बीच में बड़े बड़े। श्रीनगर से ऋषिकेश बता रहा है 103 किलोमीटर और हरिद्वार है 127 किलोमीटर। तो हम जो है देवप्रयाग की तरफ जा रहे हैं, जो कि मेन हाईवे है ऋषिकेश की तरफ वाला, NH7, और न्यू टेहरी वाला रोड दूसरा है। वैसे यहाँ से जाने नहीं देते, लेकिन हमें देवप्रयाग करना था तो हमने उन्हें कहा कि हमें देवप्रयाग तक जाना है। फिर उन्होंने कहा अगर देवप्रयाग कवर करना है तो वहाँ से आप गज्जा होते हुए आप चले जाना। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम आ चुके हैं देवप्रयाग। देवभूमि के देवप्रयाग में, जहाँ पे होगा अब भागीरथी जी और अलकनंदा का संगम। संगम टूटे ना सारी जिंदगी। आओ, लगता है मेरे पैर में मोच आई हुई है। इस चढ़ना बहुत पड़ने वाला है, बिना ट्रैकिंग के तो लगता है दिन ही नहीं गुजरता। ये है देवप्रयाग का मार्केट। यही है संगम, जहाँ से गौमुख से आ रही है भागीरथी जी, और यहाँ बद्रीनाथ से बह रही है अलकनंदा जी, और दोनों का संगम हो रहा है
और ये बहती हुई जा रही है हमारी गंगा। मेरा प्रणाम गंगा को। हे गैंजेस, यही है हमारी गैंजेस। The world should know that this is how our Ganges is formed. इसी के साथ ही हमारे 5 प्रयाग यहीं पर समाप्त होते हैं और धौलागिरी से, नंदाकिनी से, पिंडर नदी से, मंदाकिनी से और ये रही भागीरथी से जुड़ती अलकनंदा और 5 प्रयाग यहीं पर समाप्त होते हैं और बन जाती है गंगा। वाह, मज़ा आ गया। चार धाम की यात्रा 4 धाम से ही पूरी नहीं होती। जब तक आप 5 प्रयाग के दर्शन ना कर लो तो आपकी 4 धाम की यात्रा पूरी नहीं होगी। तो इसी 5 प्रयाग के दर्शन के साथ मैं आपको इस 4 धाम को पूरा करने का वादा कर रही हूँ और आप भी ये वादा कीजिए कि इसी प्रकार आप 4 धाम की यात्रा करेंगे। इसी 5 प्रयाग के दर्शन के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और जिन्होंने आप नहीं सब्सक्राइब किया तो आशीर्वाद दे दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना और हमारे सोशल मीडियाज़ पर फॉलो भी करना। सेम नाम से है एक्सट्रीम रोड्स। So this is वैशाली, for the people, by the people, of the people, and I love you all। और इस बहती हुई गंगा के साथ ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद व्लॉग देखने के लिए। तो अब अगले व्लॉग में मिलते हैं ऋषिकेश में, ठीक है? तो इसी के साथ ही अंदर चली जाऊँ।